गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। नदी संरक्षण के हमारे प्रयास बड़ी और बारहमासी नदियों पर ही केंद्रित रहे हैं, जबकि छोटी नदियां प्रदूषण और उपेक्षा की शिकार हैं। इन्हें किसी बड़ी संरक्षण योजना में शामिल नहीं किया गया है। अन्य चर्चित मुद्दों के आगे छोटी नदियों के सवाल प्रमुखता से सामने नहीं आ पाते हैं। हमें अपने गांवों और कस्बों की ताल तलैया और छोटी नदियों की याद होगी, जो कभी स्वच्छ जल का बड़ा स्रोत हुआ करती थीं, लेकिन धीरे धीरे अब ये सरकारी छोटी नदियाँ और तालाब राजस्व दस्तावेजों से गायब हो रहे हैं। जो तालाब पोखर बचे भी हैं तो उनकी स्थिति दयनीय ही है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे जल संरक्षण के ये स्रोत खत्म होते चले गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि अनियोजित विकास का नदियों के जीवन पर गंभीर असर पड़ा है। इसे दुखद ही कहा जाएगा कि कई नदियां तो अब सीवेज बहाने वाली नहरों में तब्दील बन गई हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, पीने के पानी और सिंचाई जल का संकट भी गहराता जा रहा है। सैकड़ों छोटी नदियां मिलकर एक इकाई बनाती हैं। छोटी नदियां और उनके साथ जुड़ी झीलें गीली जमीन और तालाबों की श्रृंखला नदियों को जीवंत रखती है। नदियों का आपस में जुड़ा यह पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नदियों का निरंतर बहना। छोटी नदियाँ मानसूनी वर्षा और भूजल पर निर्भर होती है। यदि लंबे अंतराल तक सूखा रहता है या भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आती है तो सबसे पहले छोटी नदियाँ सूख जाती हैं। खतरा यह है कि गंगा बेसिन में विलुप्त होती छोटी नदियाँ और उपेक्षित हजारों तालाब बड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं। भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। पिछले 3 दशकों में बारहमासी नदियाँ अब खंडित और रुक रुक कर बहने वाली मौसमी नदियाँ बन रही हैं। भारत की मैदानी नदियाँ जैसे गोमती, रामगंगा, चंबल, केन, बेतवा के प्रवाह का एकमात्र आधारभूत स्रोत भूजल और वर्षा जल है। गंगा को हम तब तक अविरल और निर्मल नहीं बना पाएंगे जब तक इसकी सभी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए कोई बड़ी मुहिम नहीं चलाई जाती। इस मुहिम की ज़रूरत आज इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि कई छोटी नदियाँ, तालाब, पोखर और प्राकृतिक जल के स्रोत लगभग खत्म होते जा रहे हैं। गंगा नदी को अविरल और
निर्मल बनाने के लिए पर्याप्त प्रवाह और जल गुणवत्ता के साथ निरंतरता आवश्यक है। इसमें सहायक नदियों का भी सदा नीरा होना जरूरी है। गीली जमीन वाले सिकुड़ते क्षेत्र, तालाब और झीलें अब नदियों से नहीं मिलते हैं। नदी संरक्षण के हमारे प्रयास बड़ी और बारहमासी नदियों पर ही केंद्रित रहे हैं, जबकि छोटी नदियां प्रदूषण और उपेक्षा की शिकार हैं। इन्हें किसी बड़ी संरक्षण योजना में शामिल नहीं किया गया है। अन्य चर्चित मुद्दों के आगे छोटी नदियां के सवाल प्रमुखता से सामने नहीं आ पाते हैं। जलवायु परिवर्तन, भूमि उपयोग परिवर्तन और अत्यधिक जल अपव्यय के कारण बारहमासी नदियां अब मौसमी नदियां बनती जा रही हैं। विशेष रूप से वे छोटी नदियां जो भूजल और झरनों पर निर्भर होती थीं। दरअसल नदियों में जल की निरंतरता भूजल से ही रहती है। जहाँ भूजल का स्तर बेहतर है, वहाँ नदियाँ भी बहती रहती हैं। तालाब और भूजल का सीधा रिश्ता है। जहाँ खूब सारे जलाशय, पोखर या तालाब होते हैं, वहाँ भूजल स्तर भी ठीक रहता है। प्राकृतिक नालों और तालाबों से भूमिगत जल स्रोतों में पानी जाता रहता है और यही पानी हमारी नदियों में प्रवाह बनाता है। 70 के दशक में पंपों से सिंचाई क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसी के साथ भूजल के दोहन का सिलसिला शुरू हुआ। इसकी वजह से मध्य और निचले गंगा बेसिन में जल प्रवाह लगभग 60% कम हो गया। यह अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि बारहमासी नदियों का आधारभूत प्रवाह भूजल प्रणालियों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। भूजल हमारी 85% कृषि, घरेलू और औद्योगिक ज़रूरतों को पूरा करता है। देश के आधे से अधिक भूभागों में जल स्तर तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। गंगा की कई सहायक नदियां हैं, जिनमें पिछले 50 वर्षों में प्रवाह से 30 से 60% की गिरावट आई है। इसके प्रमुख कारणों में से एक भूजल स्तर में गिरावट और प्रवाह की में कमी आना है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सभी नदियों के आधार प्रवाह को बनाए रखने में भूजल का बड़ा योगदान है। भूजल की लगातार कमी निश्चित रूप से गंगा में पानी की मात्रा और प्रवाह कम करने में योगदान दे रही है। गंगा से सटे इलाकों में भूजल भंडार में भी लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर तक की कमी आई है। नदी के प्रवाह पर भूजल स्तर में गिरावट का प्रभाव गंगा की अन्य सहायक नदियों पर देखा जा सकता है, जिन्हें बर्फ के पिघलने से कोई पानी नहीं मिल रहा है। कई छोटी बड़ी सहायक नदियों का पानी गंगा नदी में
मिलकर इसके प्रवाह को बढ़ाता है। स्वस्थ जलीय निवास को बनाए रखने के लिए प्रवाह आवश्यक है। 60 के दशक के उत्तरार्ध में दिल्ली में यमुना नदी में बड़ी संख्या में कछुए होते थे और उन्हें आसानी से तटों पर देखा जा सकता था। अब नदी जैविक रूप से मृत है। कछुए गायब हो गए हैं। जहरीले अपशिष्टों में मछलियों का जीवित रहना मुश्किल है।